रुको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे रुको रुको रुक, अरे रुको, चलो इधर चलो, अरे चलो सर, अरे चलो सर, यहाँ चलो सर। चौप चौप सीधा खड़े हो, चौप। चलो सर, कौन हो तुम? हाँ मैं वॉचमैन हूँ साहब। यादव जी, तलाशी लीजिए। खड़े हो। सर, सर, सर। बंद जगह पर कैसे वॉचमैन हो तुम? हाँ, जगह बंद है ना? ऐसी अवैध जगह पे नजर रखनी पड़ती है साहब, नहीं तो कब्जा हो जाता है। अच्छा, मैं सच कहता हूँ साहब, मैं वॉचमैन हूँ साहब, कुछ नहीं है साहब। साहब सुनो, हाँ, हाँ। हम इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिन्हा, चमकिया गांव से। नमस्ते साहब। ये तुम्हारे जो डॉक्टर हैं आकाश, इनसे मिलना था। डॉक्टर आकाश की तो 4 महीने पहले मौत हो गई। हाँ साहब। मौत हो गई? कैसे? साहब, ये दिल दहलाने वाला मंजर था। डॉक्टर साहब की लाश उन्हीं के क्लिनिक में पंखे से लटकी हुई मिली और एक लाल कपड़ा उन पे लिपटा हुआ था और उनकी मुंडी उल्टी घूमी हुई थी साहब। सर, ऐसे मर्डर तो डायन चमकिया में करती है। हाँ? तो फिर वो चमकिया से बाहर क्यों जाएगी? डॉक्टर आकाश की मौत भी 4 महीने पहले हुई है, चमकिया में हुई हत्याओं से पहले। हाँ? जिस रात को डॉक्टर आकाश की मौत हुई थी, हाँ सर। और कुछ अजीब हुआ था, कुछ देखा था तुमने? नहीं साहब, मैं और कुछ नहीं जानता सर। तुम वॉचमैन हो ना? हाँ सर, हाँ सर। तो वॉच तो किया होगा, कुछ तो देखा होगा, बताइए। हाँ साहब, उस रात साहब अपने ही किसी पेशेंट की शादी में गए हुए थे और ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ शादी से पहले ही हॉल में आग लग गई थी। अगले ही दिन डॉक्टर साहब की मौत हो गई। मैं सच कहता हूँ साहब। साहब चुप। हाँ। ये वो पेशेंट थी, इनको देखा है? मैं जितना जानता था आपको बता दिया साहब, मैं और कुछ नहीं जानता साहब। अरे ध्यान से देखिए ना आप। नहीं साहब, सच बोल। चुप चुप, चुप चुप। हाँ तिवारी जी बोलिए। सर, हम गए थे लक्ष्य वर्मा के एड्रेस पे, वहाँ पर कोई नहीं मिला, पर हमारी बात एक पड़ोसी से हुई है। उसने बताया कि लक्ष्य वर्मा तो 4 महीना पहले ही अपने शादी वाले दिन से ही गायब है। पता है सर, उसकी शादी किससे हो रही थी? प्रियदर्शनी से। आपको कैसे पता चला सर? पता चल जाता तिवारी जी, जब जिंदा लोग बोलते नहीं तो मरे हुए लोग गवाही दे जाते हैं, पता चल जाता है। अब एक काम कीजिए, ये जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य वर्मा, इसकी फैमिली के बारे में पता कीजिए। इनकी फैमिली को पता होगा कि उस रात को क्या हुआ था। हाँ हाँ सर। सुनिए। हाँ सर। एक क्लिनिक खोली है, डॉक्टर आकाश के जितने भी पेशेंट हैं सबका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करना है। चलिए आइए। चलिए सर, सर वहाँ कुछ नहीं है सर। डॉक्टर की मौत के अगले ही दिन कुछ लोग आए, क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड्स लेके चले गए साहब। सर, ये लोग कौन हो सकते हैं? वही लोग जो मानसिक रूप से बीमार लड़की, एक सीरियल किलर जिसकी शादी लक्ष्य से करवा रहे थे। प्रियदर्शनी ने हाँ भी कर दी होगी, लेकिन उस रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैरिज हॉल में आग लग गई, दूल्हा गायब हो गया और दुल्हन का डॉक्टर मर गया। सर, आपको लगता है कि प्रियदर्शनी ने डॉक्टर को मारा होगा? ये डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट है, प्रियदर्शनी मानसिक रोगी है। डॉक्टर को ये सारे सीक्रेट पता होंगे प्रियदर्शनी के। प्रियदर्शनी ने सोचा कि अगर उसके राज पता ना चल जाए, उसने डॉक्टर को मार दिया। उसके बाद से यहाँ से सब कुछ समेटा, चमकिया चली गई और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। वहां से उसके डैडी ने यहाँ से सारे रिकॉर्ड साफ करवा दिए कि बेटी और डॉक्टर कोई कनेक्शन ना रहे। समझे तो? यस सर। सुनो, ये मर्डर की शुरुआत करौंजी से हुई है। प्रियदर्शनी के चमकिया जाते ही मर्डर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। सर, ये प्रियदर्शनी का लाल सिंह, गीतांजलि और बाकी के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो हमें पता करना है ना, वही हमें पता करना है। इनफैक्ट मर्डर के पीछे का जो मोटिव है वो भी पता करना है। इससे पहले हमें ये पता था कि प्रणयन का नाम प्रियदर्शनी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया है कि प्रियदर्शनी एक साइकोपैथ भी है, जिसका फियांसे गायब है और उसका डॉक्टर मर चुका है। और प्रियदर्शनी ने हमसे फोन वाला सच भी छुपाया, तो डायरेक्ट हमारा शक जाता है प्रियदर्शनी पे कि उसका हाथ है इस मर्डर्स में। सर, यही तो, हमें सिर्फ शक है, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी एक मर्डर से भी हमें कनेक्शन मिल गया ना, तो बाकी सारे केस सोल्व हो जाएंगे। लक्ष्य की फैमिली, इनसे मिलना होगा, वो हमें बता पाएगी।
यादव जी, इनकी डिटेल्स लीजिए, जरूरत पड़ सकती है। हेलो डैडी जी से जरूरी बात करनी थी। अब डैडी नहीं, दीदी काम संभालती है। बोलो क्या कहना है? वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु क्लिनिक पर आया था और आपकी बेटी प्रियदर्शनी के बारे में पूछ रहा था। क्या क्या कहा तुमने? वो डॉक्टर आकाश से मिलना चाहता था, मौत के बारे में बताया तो पूछने लगा कैसे मरा, उस दिन क्या हुआ था। आपकी बेटी की फोटो दिखा के पूछा क्या इसकी शादी में डॉक्टर गए थे, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैं